ईसा और समर एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे। दोनों बिल्कुल ही भूल गए थे कि इस वक्त वो दोनों सबके बीच में हैं। ईसा अपने हाथों से समर के चेहरे को छूने ही जा रही थी कि बिंद्रा ने जोर से खांसा। ईसा का ध्यान टूटा तो देखा सब उन दोनों को ही देख रहे हैं। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए पीछे हटी। समर ने उसका मोबाइल उठा के उसे दिया। नीमा जी, ये तो शगुन हो गया। देखना अब इन दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। नीमा जी की दोस्त संगीता ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं? बिंद्रा ने उनकी तरफ चौंकते हुए कहा। क्या गलत कहा? हल्दी की रस्म में हल्दी लगना बहुत शुभ मानते हैं, संगीता जी ने कहा। नीमा जी की दोस्त की बात सुनकर ईसा समर की ओर देखने लगी। वो जानती थी कि उसके प्यार का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की किस्मत थी। आंटी, गलती से हो गया, ईसा ने समर की तरफ देखते हुए कहा। बेटा, गलती से नहीं, ये भगवान की मर्जी हुई है, शुभ शगुन हुआ है, संगीता जी ने कहा। अरे नहीं संगीता, ये दोनों तो दोस्त हैं, क्यों, सही कहा ना समर? नीमा जी ने समर को शरारत से कहा। समर ने धीरे से सिर हिला दिया। नीमा जी ये शगुन होने से बहुत खुश थीं। नीमा जी ने अपने मन ही मन कहा, काश तेरी बात सच हो जाए संगीता, समर और ईशानी की शादी हो जाए, दोनों एक हो जाएं। बिंद्रा जी ने नीमा जी के पास आकर धीरे से कहा। ये क्या हो रहा है नीमा? दीदी, बच्चे मजे कर रहे हैं और कुछ नहीं, नीमा जी ने मुस्कुराकर कहा। तुम कुछ नहीं समझोगी, देख नहीं रही हो ये लड़की कैसे जादू चला रही है तुम्हारे बेटे पे? मुझे तो पहले से ही ठीक नहीं लगती थी, आज साबित भी हो गया। बिंद्रा ने ईसा को घूर के देखते हुए कहा। आप ईसा के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए प्लीज कुछ भी मत बोलिए, नीमा जी ने बिंद्रा की तरफ देखकर कहा। तुम उस लड़की के लिए मुझे सुना रही हो? बिंद्रा ने कहा। मैं आपको कुछ नहीं सुना रही, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए दीदी, आपको मुझे जो कहना है कहिए, पर मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, नीमा जी ने बिंद्रा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नीमा तुम, इससे पहले बिंद्रा कुछ कहती उससे पहले नीमा जी उसे रोकते हुए कही। ईसा समाज, जाओ जाके चेंज कर लो, और कोई दिक्कत नहीं है, हल्दी का रंग अगर ना भी छूटे तो गहरा है, इसलिए कह रही हूँ। तुम उन दोनों को बढ़ावा दे रही हो नीमा, बिंद्रा ने नीमा को धीरे से कहा। वो मेरे बच्चे हैं दीदी, मुझे पता है उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं अंदर जाती हूँ, मुझे कुछ काम है, नीमा जी कहते हुए चली गईं। जिस औरत ने मुझे आज तक सिर उठा के बात नहीं की, वो मुझसे आज जवान लड़ा के चली गई। ये सब उस लड़की का किया धरा है, बिंद्रा ने ईसा को जाते हुए देखकर कहा। ईसा और समर शावर लेने के लिए अपने रूम में आ गए। ईसा शावर लेने के बाद बाथरूम से बाहर आई और बालों को ड्रायर करने लगी। थोड़ी देर में उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने देखा समर था। ईसा, माँ हम दोनों को लंच के लिए बुला रही हैं, तो चलें? समर ने कहा। हाँ, बस 2 मिनट, अभी आई, ईसा ने कहा और अपना दुपट्टा ठीक करने शीशे के सामने आ गई। वो जल्दी जल्दी से अपना दुपट्टा पिनअप नहीं कर पा रही थी। समर आया और उसके हाथ से पिन ले लिया। वो नजरें दूसरी तरफ करते हुए उसके दुपट्टे को पिनअप कर दिया। थैंक्स, ईसा मुस्कुराते हुए शीशे में देखकर धीरे से कही। चलो अब चलते हैं, कहते हुए समर आगे बढ़ा। ईसा ने उसे रोकते हुए अपने पास खींचा। उसने समर का शर्ट का ऊपर वाला बटन खोला और कॉलर पीछे किया। ये क्या कर रही हो? इरादा तो ठीक है ना तुम्हारा? समर ने हैरानी से कहा। अरे बाबा, थोड़ी देर चुप खड़े नहीं रह सकती हो क्या? तुम हरकत ही ऐसी कर रही हो।
मेरी साइड क्यों खोल रही हो भाई? मतलब हद है। चुप खड़े रहो, नहीं तो पैंट भी खोल दूंगी। हे भगवान बचाओ मुझे, ये तो मेरी इज्जत लूटने में लगी है। ईसा ने समर को कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी बात पे मुस्कुरा रही थी। उसने नैपकिन लिया और समर के गले पर लगी हुई हल्दी पूरी तरह से छुटाया। वो हल्दी का रंग लगा हुआ था। ईसा ने उसे देखकर कहा, हाँ माँ ने कहा था रंग गहरा है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। समर के ये कहने पर ईसा उसे खामोश नजरों से देखने लगी। उसे देख ही रही थी कि तभी इतने में समर का मोबाइल रिंग हुआ। नीमा जी का कॉल था। बस माँ आ ही गए, समर ने कहा। हाँ बेटा जल्दी आ, नीमा जी के कहते हुए फोन रखा। चलो जल्दी। हाँ चलो। ईसा समर के साथ टॉप फ्लोर पर आई। समर ने ईसा का हाथ पकड़ा हुआ था और ये देखकर बिंद्रा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों सबके बीच में बैठे और लंच करने लगे। अच्छा ईसा, हम तुम्हारी माँ की फ्रेंड से मिलने शाम के 4 बजे चलते हैं, रेडी रहना। समर ने ईसा को धीरे से कहा। नहीं, वो मैंने मना कर दिया है उनसे मिलने के लिए, ईसा ने कहा। तो समर ने चौंक कर पूछा, क्यों? मिलना तो जरूरी है उनसे। ईसा जानती थी कि अभी पिया की कंडीशन की बात समर से कहना सही नहीं है। वो मुझे दूसरा इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगी, उसने कहा। रेली ईसा, इसमें से भी इम्पोर्टेंट? समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ है कुछ, अभी नहीं बता सकती। वैसे 2 दिन बाद मैं उनसे मिल लूँगी, उनसे बात कर ली है मैंने, ईसा ने कहा। और फिर वह पिया की तरफ देखकर खाना खाने लगी। समर को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि ईसा ने जाने से मना कर दिया, जबकि उसे ही सबसे ज़्यादा जल्दी थी अपनी माँ के बारे में जानने की। खाते हुए ईसा को जोर जोर से हिचकी आने लगी। समर ने उसे पानी दिया। वो अच्छे से समझ गया कि वो कुछ छुपा रही है। सभी लंच करके अपने अपने कामों में बिजी हो गए। अगले दिन शादी थी, इसलिए किसी के पास भी फुर्सत नहीं थी। ईसा अपने ऑर्डर किट का इंतजार कर रही थी। उसके मोबाइल पर डिलीवरी वाले का कॉल आने लगा। उसने जल्दी से उठाया। हेलो मैडम, मैं पंचवटी रिजॉर्ट के सामने खड़ा हूँ, आपका प्रोडक्ट है। डिलीवरी मैन ने कहा। जी भैया, आप बाहर गेट पर ही रहिए, मैं बस अभी आई। ईसा जल्दी से अपने रूम से निकली और भागते हुए गेट पर आई। विक्रांत जी गेट के पास ही खड़े थे। वो डिलीवरी वाले से ही बात कर रहे थे। ओ नो, कहीं अंकल ने तो रिसीव नहीं कर लिया, ईसा खुद से कहते हुए उनके पास गई। अरे ईसा, तुमने मेडिकल स्टोर से कुछ ऑर्डर किया था क्या? विक्रांत जी बोले। तो ईसा पूरी तरह से डर गई। हाँ, सिर में दर्द था तो बस सिर दर्द की टेबलेट मंगाई थी, ईसा ने जल्दी से अपना पॉकेट लेते हुए कहा। क्या तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं है बेटा? विक्रांत जी ने फिक्र से कहा। नहीं अंकल, अभी दवाई खाऊंगी, बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। तो मैं जाऊं? ईसा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटा, तू आराम कर, विक्रांत जी ने कहा। जी कहते हुए ईसा अंदर आके सीधा पिया के रूम में गई। वो बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। पिया ने दरवाज़ा खोला और ईसा को अंदर किया। उसने दरवाज़ा अंदर से नॉक कर दिया। ईसा, वो मैं कहते ही पिया को फिर से उल्टी आई और वो बाथरूम में चली गई। ईसा भी उसके पीछे गई। अब ईसा की घबराहट बढ़ने लगी थी। ईसा ने पैकेट खोला और पिया को दिया। ये प्रेगनेंसी किट है, जा के चेक कर, ईसा ने उसे देते हुए कहा। ईसा बाहर आ गई। पिया काफ़ी देर से अंदर ही थी। ईसा प्रे कर रही थी कि ऐसा नहीं हो जैसा वो सोच रही है। करीब 20 मिनट बाद पिया बाहर निकली।
उसने ईसा को किट दिखाते हुए कहा, इट्स पॉजिटिव, आई एम प्रेग्नेंट। ईसा भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगाते हुए कही, रोना मत, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। राम की दादी मुझे नहीं छोड़ेगी। बच्चा राम का ही है, लेकिन फिर भी उन्हें मुझ पर ही शक होगा। वो मेरी शादी तोड़ देंगी। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, पिया कहते हुए रोई जा रही थी। व्हाट यू आर सेइंग पिया? क्या पागल जैसी बात कर रही है? हम राम से बात करेंगे, मुझे उस पर भरोसा है, और वैसे भी मेरा अभी मन नहीं मान रहा है। चल डॉक्टर के पास, ईसा ने गले लगाए हुए कहा। नहीं ईसा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी ने देख लिया तो और मुसीबत हो जानी है। पिया ने डरते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। पिया, अब क्या श्योर होना है? किट में तो पॉजिटिव ही आया है। भले ही किट पॉजिटिव शो कर रहा है, पर तेरे सिस्टम देख के ऐसा नहीं लग रहा। वोमिटिंग तो किसी और कारण से भी तो हो सकता है। मेरी मान, एक बार सिर्फ डॉक्टर से मिल ले प्लीज, ईसा ने बहुत समझाते हुए कहा। किसी को पता चल गया तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। ईसा ने काफ़ी समझाने के बाद पिया मान गई। ईसा ने जल्दी से डॉक्टर का शाम का अपॉइंटमेंट बुक करवाया। शाम के 5 बज रहे थे। रिजॉर्ट के सामने से निकलना मुमकिन नहीं था। वहाँ से दोनों जाते तो सब उन्हें देख के पूछने लगते, इसलिए ईसा ने वहाँ के वर्कर से पीछे का रास्ता पहले से ही पूछ लिया था। ईसा पिया को लेकर पीछे के दरवाजे से निकली। कैब उनसे पहले ही बुक करके रखा था। ड्राइवर टाइम पर आकर खड़ा था। दोनों बैठे और सीधा क्लिनिक आ गए। पिया तू यहीं बैठ, मैं रिसेप्शन में पूछ के आती हूँ, अभी कितना टाइम लगेगा? ईसा ने उसे बैठाते हुए कहा। वो सीधे रिसेप्शन काउंटर पर आई और कहा, एक्सक्यूज मी, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मंजू गुप्ता। नेम पिया मल्होत्रा। जस्ट ए सेकेंड मैम, मैं देख के बताती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उसने जल्दी से चेक करते हुए कहा, मैडम नेक्स्ट टर्न इज योर्स, प्लीज गो ऑन द राइट साइड, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर मैम। टर्न आते ही ईसा पिया को लेकर अंदर गई। डॉक्टर ने दोनों को बैठने का इशारा किया। पिया और ईसा एक दूसरे को ही देख रही थी। डॉक्टर, इसे सुबह से ही वो मीटिंग हो रही हैं, हमने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव शो कर रहा है, इसलिए हम आपके पास स्वेर होने के लिए आए हैं। ईसा ने पिया के कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा। डॉक्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पिया से कहा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? ये सुनती पिया ईसा को देखने लगी। ईसा पलके झपका के उसे कहने को कहा, मेरी कल शादी है। पिया ने कहा तो डॉक्टर समझ गई। ओके नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ आइए, मुझे कुछ चेकअप करना है, डॉक्टर ने कहा। पिया उसके साथ चली गई। अचानक ईसा को समर का कॉल आने लगा। वो बुरी तरह से घबरा गई। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों रिजॉर्ट में नहीं हैं? ईसा ने बड़बड़ाते हुए कॉल को अटेंड किया। कहाँ हो? ईसा, कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने बताया तो था कि मुझे एक ज़रूरी काम है, बस वही करने आई हूँ। हाँ बताया तो था। अच्छा बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ मेरा। वैसे भी मैं साउथ दिल्ली साइड की तरफ हूँ। इतनी दूर क्यों जाओगे? मैं आ जाऊंगी। तुम उतने दूर क्यों गई हो? ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें? सब ठीक है ना ईसा? समन ने फिक्र से कहा। इस लड़के का दिमाग इतना क्यों चलता है? कितना झूठ कहूँ मैं इससे? ईसा ने मन ही मन कहा। हेलो ईसा, डू यू हियर मी?
हाँ, सुन रही हूँ। सुन रही हो तो बताओ ना, कहाँ है? समर, हर चीज़ बताना ज़रूरी है क्या तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो ईसा? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए पूछ लिया। क्यों फिक्र हो रही है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो जो तुम्हें सारी चीज़ें बताऊं। प्लीज़ कॉल मत करना, मैं बिजी हूँ। ईसा ने कहते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। केवल इतना ही तो पूछा था, कहाँ हो? इसमें इतना क्या भड़क गई? जहाँ जाना है जाए, अब तो मुझे भी नहीं जानना। समन ने मोबाइल टेबल पर फेंकते हुए गुस्से से कहा। डॉक्टर पिया के साथ बाहर आ गए। ईसा ने बिना देर किए जल्दी से पूछा, डॉक्टर, इज पिया प्रेग्नेंट और नॉट? फिलहाल तो इन्हें काफ़ी एसिडिटी हो रही है, उसे कम करना ज़रूरी है। रही बात प्रेग्नेंट होने की, तो मैं वो रिपोर्ट आने के बाद ही कन्फर्म कर पाऊँगी। डॉक्टर ने कहा। तो रिपोर्ट्स कब तक आएगा? ईसा ने कहा, आज रात तक मैं आपको मेल कर दूँगी और हार्ड कॉपी में कल सेंड कर दूँगी। तब तक मैंने जो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन की है उन्हें लें। डॉक्टर ने दोनों की तरफ देखकर कहा। डॉक्टर, रिपोर्ट्स में पेशेंट का नाम ईसा कुमारी लिखिएगा प्लीज। ईसा ने कहा तो डॉक्टर ने उसकी बात मान ली। पिया ईसा को ही देख रही थी। उसने धीरे से कहा, क्यों कर रही है ये? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। ईसा ने उसे तुरंत रोक कर कहा, मुझे पता है क्या कर रही हूँ मैं। ईसा ने पिया की मेडिसिन ली और पिया के साथ रिजॉर्ट आ गए। पिया की घबराहट पल पल बढ़ती ही जा रही थी। ईसा उसे रिजॉर्ट के पीछे से रास्ते से अंदर ले जा रही थी। अंदर आके जैसे ही वो ऊपर जाने को हुई कि तो देखा बिंद्रा सामने ही खड़ी है। तुम दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? बिंद्रा ने कहा। उसके कहते ही ईसा और पिया एक दूसरे को देखने लगी। दोनों की सांसें गले में ही अटक गईं। उन दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बिंद्रा से कहें तो क्या कहें।